जय हिंद। मैं निकिता केजवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम मानवता मैदान में मौजूद है, जहां पर एनएचएम कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर चालू है। इनके कुछ कर्मचारी मंत्रालय तक गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और देखना ये होगा कि वहां से आने के बाद वो इनके लिए क्या खुशखबरी लाते हैं या कोई बुरी खबर लाते हैं। ये एनएचएम कर्मचारी जो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, ये अपनी कुछ मांगों को लेकर के लगातार सरकार के आगे में झुकते आ रही है, लगातार सरकार के दरवाजे खटखटाती आ रही है। इन लोगों ने पत्राचार करने की भी कोशिश काफ़ी समय से की है। सरकार ने बीच में इन्हें प्रलोभन तो दिया था, लेकिन अपने उस वादे को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। 1.5 साल तकरीबन हो चुका है। जब इसके पहले ये सब प्रदर्शन चल रहा था, तब सरकार ने जब सरकार सत्ता में नहीं थी, तो इनके प्रदर्शन में आकर के उन्होंने कहा था कि यदि हम जीतते हैं और तुम हमें जिताते हो तो हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे। वादा खिलाफी फिर से एक बार सरकार ने इनके साथ की है। अब देखना ये होगा कि इनके जो कर्मचारी साथी वहाँ तक गए हैं अपना लेटर लेकर के, जब वो वापस आते हैं तो वो क्या कुछ खबर लेकर के आते हैं। आइए इन कर्मचारियों से जुड़ते हैं और इनकी आप बीती इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। हमारी शुरुआत से ही एक ही मांग है, नियमितीकरण की, जिसके लिए विगत कई वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं। पुरानी सरकार के कार्यकाल में भी हमने प्रयास किया, हमको सिर्फ आश्वासन मिला और आश्वासन पूरा नहीं हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं पुरानी सरकार हमने उखाड़ के फेंक दिए। पुनः एक बार इस नए सरकार ने हमको आशा दिलाया कि हमारी सरकार आएगी, कहीं ना कहीं एक संविदा कर्मचारियों का, एनएचएम के कर्मचारियों का विकास होगा, मगर आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण, उसके साथ साथ हमने विगत कई बार ज्ञापन दिया, ज्ञापन का कोई हमको आज तक कुछ भी हमको समाधान नहीं मिला। हमने 8 सूत्री मांग भी दिया, इसमें हम नियमितीकरण, गृह भाड़ा, मेडिकल सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, स्थायीकरण, इस प्रकार की तमाम मांगों के लेके हमने बात करना चाहा, मगर सरकार कभी अपनी मंशा व्यक्त नहीं की, नहीं इस और कोई सकारात्मक पहल की। इस वजह से आज हमने 1 दिवसीय हड़ताल रखा है, जिसमें हमारा आज का जो कार्यक्रम था स्वास्थ्य भवन का घेराव का, मगर सरकार कहीं ना कहीं एक झुकती हुई नजर आई और उनको लगा कि कहीं ना कहीं इससे हमारी छवि खराब होगी, इसलिए उन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया। तब जाकर हम फिर अनावश्यक रूप से यहाँ पर पूता में खड़े हुए। आज हमारे साथी वहाँ पे वार्तालाप के गए हुए हैं। आगे जो भी रणनीति बनेगी, अगर हमारी बातों पर कुछ चर्चा बनती है, आश्वासन जो भी मिलता है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ सकारात्मक पहल नहीं होता है तो ये जो आंदोलन रहेगा वो अनवरत जारी हो सकता है। जी, आपका परिचय? रितेश गंगबेर, स्वास्थ्य विभाग, बालोद से। जैसे पिछले साल हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जिसमें सरकार ने हमें आश्वासन दिया था और हमें 27% की हमारे लिए घोषणा की थी, जिसमें संविदा के जो कर्मचारी हैं अन्य विभागों में मिल गया है, लेकिन एनएचएम जो एक रीढ़ की हड्डी है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसको अभी तक 27% का कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। और हम उसके लिए बहुत बार और बीच बीच में हड़ताल किए हैं, आंदोलन किए हैं, आवेदन दिए, प्रतिनिवेदन दिए, फिर भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया है। और क्या बोलना चाहिए, पहले तो हम 27% के लिए ही लड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार इतनी गिर गई है कि अब हमको हमारा जो कमाया हुआ जो महीने की हमारी सैलरी है वो भी नहीं दे पा रही है। हम लोग पिछले 1 साल से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से हमको सैलरी समय पे नहीं मिलता। कभी 2 महीने, अभी 2 महीने हो गए मार्च की, और ये अप्रैल भी खत्म हो गया, फिर भी अप्रैल और मार्च 2 महीने की सैलरी अभी तक हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने कहा सैलरी नहीं मिली है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 18,000 है और मैं 12 साल से एनएचएम में कार्यरत हूँ, नर्सिंग पद पे हूँ और अपनी सेवाओं को लगातार 12 साल से दिए जा रही हूँ। और हमारा अभी ग्रेड पे भी नहीं बना है, जिसकी वजह से हम लोग की जो सैलरी है बहुत ही न्यूनतम सैलरी पे हम काम कर रहे हैं सर, जिसकी वजह से हमको अपना परिवार का चलाना मुश्किल हो रहा है। और अभी सैलरी नहीं मिलने की वजह से हमको बहुत आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। हम रेंट पे नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारा बहुत सारा लोन चल रहा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हमारा सिविल। ड्यूटी है हम लोग की 12 घंटे नाइट की ड्यूटी, जो नाइट शिफ्ट रहती है वो 12 घंटे है, और हम लोग 24 आवर इमरजेंसी में भी हम जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं सर। मेरा नाम दिव्या लाल है और मैं एनएचएम जिला उपाध्यक्ष दुर्ग से हूँ।